अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाजुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाहली को ख़त्म करने का हुक्म जो है वो सुना दिया। 5 रुकनी बेंच ने चंद साल कबल समीउल्लाह बलोच केस में आइन 61F की जो तशरीह की थी 62(1)F की, और उसमें करार दिया था कि क्योंकि आइन में कोई मुद्दत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि यह ताहयात नाहली होगी। उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया है। 7 रुकनी बेंच ने 6-1 से यह फैसला दिया है और ये एक तारीखी फैसला है जिसके बाद जितने भी सियासतदान जो हैं जिनमें काबिल ज़िक्र जो है मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन है, उनकी ताहयात नाहली ख़त्म हो गई। 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, वो अब इलेक्शन लड़ने के अहल हो गए हैं। उनके ऊपर अगर कोई इतराज़ भी था तो वो आज ख़त्म हो गया। इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आपको बर वक्त हमारी जो वीडियो है उसका जो नई अपडेट होगी, अपलोड होगी, उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सादर किया। सुप्रीम कोर्ट ने चंद समातों के बाद 5 जनवरी को यह फैसला महफूज किया था और महफूज फैसला अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने यह फैसला सुनाया 6-1 की अक्सरियत से। 6 जजेस ने इस फैसले की हमायत की। एक जज जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने इस फैसले से अपने बाकी 6 जो ब्रदर जजेस थे उनसे इत्तफाक नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि जो पहला फैसला है वो दुरुस्त है सुप्रीम कोर्ट का ताहयात नाहली का। बाकी 6 जजेस जिनमें चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीरुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल हैं, उन्होंने इस फैसले से इत्तफाक किया। तो यूं 6-1 की अक्सरियत से ये फैसला सामने आया और ताहयात नाहली जो थी, जो 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला सुनाया था चंद साल कबल, जस्टिस उमर अतिया बंदयाल जो साबिक चीफ जस्टिस रिटायर हो चुके, उन्होंने ये फैसला तहरीर किया था और उसके बाद उसी फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ को 62(1)F के तहत ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। उनको पार्टी सदारत के लिए भी नाअहल करार दे दिया गया था उस वक्त। तो उसके बाद फिर ये मामला चलता रहा। फिर खुद ही जस्टिस उमर अतिया बंदयाल जब चीफ जस्टिस थे तो उनके पास फैसल वावडा की नाहली का फैसला आया। उन्होंने 62(1)F के तहत ये फैसला दिया और कहा कि ताहयात नाहली तो बहुत जालिमाना किस्म का मामला है, ये नहीं होना चाहिए। और उन्होंने बजाय इसके कि अपना जो फैसला तहरीर करता फैसला था उसके ऊपर अमल करते हुए फैसल वावडा को नाअहल करते ताहयात, उन्होंने उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया क्योंकि उन्होंने गलत बयानी की थी, पासपोर्ट छुपाया था। पता चल गया कि ये अमेरिका नेशनल थे जब इलेक्शन लड़ा और इन्होंने ये बात छुपाई थी जब कागजात नामजदगी जमा कराए थे 2018 के आम इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए। तो जब उन्होंने अपने ही फैसले से जो है वो रुजू कर लिया और फैसल वावडा को ताहयात नाअहल नहीं किया, और यही वो केस था जब मखदूम अली खान जो हैं वो दलाइल दे रहे थे, जो जहांगीर तरीन के वकील थे, तो उन्होंने यही नुक्ता उठाया कि जिन जज साहब ने ये फैसला लिखा था चंद साल कबल, उन्होंने ही अपने फैसले से खुद ही रुजू कर लिया और उसके मुतजाद फैसला दिया फैसल वावडा के केस में। तो उसके बाद इसके हवाले से बातचीत हुई। फिर जो 16 माह की हुकूमत थी, इत्तेहादी हुकूमत जिसकी क़यादत मियां शहबाज शरीफ कर रहे थे, उन्होंने जो है वो एक इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की पार्लियामेंट ने, और उसकी जो ताहयात जिसके ऊपर नाअहली का कोई जिक्र नहीं था इलेक्शन एक्ट में, उसको उस नाअहली को 62(1)F के तहत जो नाअहली थी उसको 5 साल कर दिया। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 रुकनी बेंच का पहले का फैसला था समीउल्लाह बलोच केस का, उसको आज रिविजिट कर लिया है, उसको वापस ले लिया है और यह करार दे दिया है कि 61F(2) के तहत अगर आइन में नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला भी दुरुस्त नहीं है और लिहाजा उन्होंने जो ताहयात नाअहली थी उसको ख़त्म कर दिया। अब ये नाअहली जो है 62(1)F के तहत जो है वो अब 5 साल के लिए तसव्वुर होगी और उसके बाद 5 साल गुजारने के बाद कोई भी सियासतदान जो है, कोई भी शख्स जो है पाकिस्तानी शहरी, वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएगा। क्योंकि दौरान समाअत ये नुक्ता बार बार उठाया गया कि अगर कत्ल जो कोई कर देता है, अगर कोई अगवा हुआ है, तूफान का संगीन जुर्म जो है वो सरजद करता है या उससे सरजद होता है, उसको सजा हो जाती है,
कोई रेप में सजा याफ्ता है, तो इन सब, और रियासत मुखालफ अगर कोई इकदाम उठाता है, तो इन सब जो इल्ज़ामात हैं, इन सब केसेस के अंदर जो सज़ा है वो मैक्सिमम नाअहली 5 साल की है। तो क्या अगर कोई बात छुपाई गई है या बात सेवन रह गई है या कोई बात जो है वो मुकम्मल तौर पे अपने असासों में जाहिर नहीं की गई या गोशवारों में जाहिर नहीं की गई या कागजात नामजदगी में कोई उसका जिक्र करना भूल गया है, तो क्या उसको इतनी बड़ी सजा दी जाए कि उसको ताहयात नाअहल कर दिया जाए? ये वो नुक्ता था जिसके ऊपर बहस हुई और फिर बिलाखिर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला सुना दिया है। अब ये नाअहली 5 साल के लिए होगी। और ये जो बहस थी कि क्या मियां नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन सकेंगे नहीं बन सकेंगे, अब ये उनकी अपनी सवाबदीद है। अब उनकी वज़ारत-ए-उज़्मा के रास्ते में कोई कानूनी और आईनी रुकावट जो है उस फैसले के बाद अब बाकी नहीं रही है। अगर किसी को कोई शकूक व शुबहात भी थे, पहले कहते थे ये कन्विक्टेड हैं, अब वो उनकी कन्विक्शन खत्म हो गई दोनों केसों में, फिर कहते थे ये ताहयात नाअहल हैं, अब वो ताहयात नाअहली भी खत्म हो गई। इस केस का ये जो फैसला है, इसका फायदा इमरान खान साहब को भी मिल सकता है कि अगर इमरान खान साहब को सजा होती है और फिर 62(1)(f) के तहत उनको नाअहल किया जाता है, तो अब वो भी 5 साल के लिए ही नाअहल तसव्वुर होंगे, ताहयात नाअहली नहीं होगी इमरान खान की या किसी भी लीडर की। तो ये कम अज़ कम रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया है, जो कि उमर अतिया बंदयाल, एजाजुल एहसान और इस तरह के जजेस ने खोला था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए। आज 7 रुकनी बेंच ने ये जो मामला था इसको हमेशा के लिए अब सेटल कर दिया है। अब देखना है अगर कोई आएगा, जब कोई चीफ जस्टिस आएगा या इस मामले को उठाना चाहेगा, तो वो फिर अपनी मनपसंद तशरीह दोबारा करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन अब से लेके कम अज़ कम जो है, जब तक काजी फायदीसा चीफ जस्टिस हैं, तो ये कम अज़ कम अब मामला सेटल हो गया कि अब ताहयात नाअहली नहीं होगी, बल्कि 62(1)(f) जो आइन का आर्टिकल है उसके तहत जो नाअहली होगी अब वो भी 5 साल के लिए ही तसव्वुर की जाएगी। ये अब मामला आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने जो 6-1 की अक्सरी से आया है उसके अंदर ये बात अब तय हो गई। इसके बाद अब मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन, इसके अलावा जो चंद और पार्लियामेंटेरियंस हैं साबका, उनको नाअहल किया गया था, उनको ताहयात नाअहल किया गया था, तो उनकी ताहयात नाअहली जो है वो भी अब ख़त्म हो गई आज इस फैसले के बाद। तो अब वो इलेक्शन लड़ सकेंगे और अब वो पार्लियामेंट के दोबारा सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबर बन सकेंगे। अब वो दोबारा से पब्लिक ऑफिस जो है उसको होल्ड कर सकेंगे। तो ये सिर्फ ये मामला नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को, जहांगीर तरीन को इसका फ़ायदा होगा, बल्कि बहुत सारे ऐसे पार्लियामेंटेरियंस जिनकी नाअहली हो सकती थी इस कानून के तहत और उनको ये तसव्वुर किया जाता कि ताहयात नाअहली है, उनके ऊपर जो ये मामला जो है वो फ़िलहाल ख़त्म हो गया। अब जो कानून है वो ये है कि जिसकी भी नाअहली होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल के लिए होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।